देखिए ऐसा है कि मैं जब कल बाहर निकला असेंबली से पहले दिन, तो प्रेस वालों ने मुझे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से किया है। आपका क्या बोलना है? देखिए मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे? जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूं। मेरे पास सतीश चंद्रा जी, अद्री तुर्स्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है। और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफें की हैं, उन पर आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों या छत्रपति संभाजी महाराज हों या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या महात्मा ज्योतिबा फुले हों या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आप देख लीजिए, किस तरह का दिया, उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूं, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। लेकिन मैं जानबूझकर मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आगे सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और बहुत असेंबली में बहुत सारे काम हैं, बजट सेशन चल रहा है और इस इशू पर असेंबली रोकना मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। इधर मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ और मैं चाहता हूँ आज के बाद से ये बात खत्म हो जाए।